इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि फौरन से खान साहब की गिरफ्तारी का जो है उनको ख्याल आ गया? ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये जमहूरी लोग तो है नहीं। जमहूरी लोग तो इलेक्शन में जाते हैं। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे, ठीक है ना। इनके मुकाबले के लिए तो हम टाइगर्स ही काफ़ी हैं। यहाँ पुलिस आई थी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। अगर गिरफ्तार करना है ना तो उस भगौड़े नवाज शरीफ को करें जो मुल्क लूट के बाहर बैठा हुआ है। ये सब ओछे हथकंडे हैं। हुकूमत जो है वो खिलाहट का शिकार हो चुकी है पूरी तरह से। हम खान की तरफ किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सियासतदानों पे ऐसे केस और FIR होती रहती हैं। तो गिरफ्तारी का तो आज तक हमने ये प्रोसीजर नहीं देखा जो इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। खान साहब के ऊपर कितने पर्चे करवाओगे, कितने पर्चे करवाओगे? वो तो मजबूत है, चट्टान की तरह खड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी मर्जी की पाबंदी लगा के सहाफत का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान खान एक नई वेव लेके आएंगे और लेके आए हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैनेज होकर इलेक्शन में ये क्लीन स्वीप करेंगे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में। यहाँ पे सिलसिला चल रहा है खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। उनके जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। कारकुन भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो किसी भी सूरत खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। FIR तो पहले से भी थी, खान साहब की अदालतों में पेशियाँ भी हो रही थी, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ कि फ़ौरन से खान साहब की गिरफ्तारी का जो है उनको ख्याल आ गया? देखें जी, ये इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहते हैं, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये जमहूरी लोग तो है नहीं। जमहूरी लोग तो इलेक्शन में जाते हैं। वो तो जमहूरियत में तो इलेक्शन सबसे आसान हल होता है, लेकिन चूंकि इनकी अपनी पार्टियों में भी जमहूरियत नहीं है, ये इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहते हैं और ये कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे हैं। इस वजह से ये खान साहब पर FIR दे रहे हैं। देखें, खान साहब ज़ख्मी हैं, वो अंदर पड़े हुए हैं, गोलियाँ लगी हुई हैं और उन पर दहशतगर्दी का मुकदमात कर रहे हैं। तो ये तो एक फजूल किस्म की ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन असल इनका मकसद, असल इनका एजेंडा इलेक्शन से फरार इख्तियार करना है। पुलिस आई है, पुलिस ने मेन केस कौन सा बताया कि इस केस में हम गिरफ्तारी करना चाहते हैं? देखें जी, पहले तो वो वाज़ेह तौर पे बता ही नहीं रहे कुछ भी। अगर बता रहे हैं तो वो तोशा खाना और इसके अलावा कुछ कह रहे हैं कि जी वो जब खान साहब गए थे पेशी पर इस्लामाबाद तो उन पर कोई मुकदमा दायर हुआ। तो मैं तो हैरान हूँ कि पहले कहते हैं कि खान साहब पेशी पे नहीं जाते। अगर खान साहब पेशी पे गए हैं तो जाहिर है उनके चाहने वालों ने उनके साथ जाना है, तो पुरअमन तरीके से गए हैं, उन पर FIR कर दिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ इलेक्शन को डिले करने के लिए हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं सकेगा इंशाल्लाह। खान साहब पे FIR बहुत पहले से थी, आराम से केसेस चल रहे थे, तो अभी एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन की डेट आते ही फौरन से खान साहब की गिरफ्तारी का ख्याल इनके दिल में आ गया? ये जी बुखलाहट का शिकार हैं, ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। ये साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे, ठीक है ना। इनके मुकाबले के लिए तो हम टाइगर्स ही काफ़ी हैं। सहाफत हर मुल्क में आज़ाद होती है, लेकिन इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरी तरह से खान साहब की जो तकरीरें चलाने पे पाबंदी लग गई है। तो इसको ये कैसे रोक सकेंगे? क्या ये इनके लिए मुमकिन है खान साहब की आवाज़ को रोकना? खान साहब की आवाज़ को रोकना इन पर किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। ये अगर ये इस पे अगर पाबंदी उन्होंने लगाई है पैमरा ने ना, हम उनको YouTube पे देखेंगे। YouTube पे पाबंदी लगाई है, हम उनकी जो वीडियोज़ है हम WhatsApp पे सेंड करेंगे, हम Twitter पे सेंड करेंगे, हम VPN डाउनलोड करेंगे। ये खान साहब की इनका मीडिया चलता ही खान साहब, इनकी सुबह शाम मरियम बीबी की तस्बीह की तरह इमरान 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 इमरान, इनकी रोजी रोटी इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये भूखे मर जाएंगे, ये कब तक इसको कंटिन्यू करेंगे? यहाँ पुलिस आई थी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, तो ये किस सिलसिले में आई थी और किस केस में? बताया इन्होंने कि ये किस केस में गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर गिरफ्तार करना है ना तो उस भगौड़े नवाज शरीफ को करें जो मुल्क लूट के बाहर बैठा हुआ है। ये सब ओछे हथकंडे हैं, ये ना तो मुल्क को डिलीवर कर सके हैं और ये बेगैरती की हरकतें इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए, कहीं आगे चले जाएं। वो बदमाश गुंडा राना सनाउल्लाह जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसी की यही कोशिश है और पूरी नून लीग और PDM यही ओछे हथकंडे कर रही है कि आए दिन जो है ना कोई ना इमरान खान पर 74 केस बनाए हैं, मुकदमे हैं इनके। एक भी ऐसा नहीं लीगल नहीं है कि जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। लिहाजा इमरान खान ने ना मुल्क लूटा, ना कोई मर्डर किया है, ना कोई ऐसा कदम किया गैर कानूनी जिसमें खान की गिरफ्तारी हो सके। गिरफ्तारी करनी है अगर तो शरीफों की करें, जरदारियों की करें, उन बीमारियों की करें जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क के बच्चे का खून चूसा हुआ है। टैक्स लगा के अवाम के मीटर कट रहे हैं, लोगों के बिलों पे इतना टैक्स लगा हुआ है। घरेलू लोग जो हैं बेचारे, एक कमाने वाला 10-10 खाने वाले
परेशान रोडों पे बैठे हुए हैं कि क्या करें। अगर ऐसे इन्होंने गिरफ्तार ही करना है तो 14 कत्ल जिसने मॉडल टाउन में किए हैं उस गुंडे ने, राणा सनाउल्लाह ने, उसे गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार करना है तो मरियम नवाज़ को करें जो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, लंदन तो नहीं। तो दूसरे दिन उसका भाई कहता है कि खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज़ की है। कभी बाप कहता है कि हम शुरू से गरीब थे, कभी दूसरा भाई शहबाज कहता है कि ये मेरे बाबा की प्रॉपर्टी है। इनका एक भी बयान साथ नहीं मिलता। ये मुल्क के लटेरे चोर हैं। खान अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद, कल भी अतात आरर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान छुप गया, ऐसे है ऐसे है, लेकिन वो मर्द मुजाहिद ऐसा कि अपने घर में वो बड़ा रिलैक्स हो के, जो कैदी जेल से रिहा होके आए हैं इमरान खान के कारकुन, उनसे खिताब कर रहा था। इमरान खान एक मुल्क की वाहिद किरण है कि जो मुल्क को आगे लेके चल सकती है, और अवाम में शऊर आ गया है कि गिरफ्तार किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो है वो खिलाहट का शिकार हो चुकी है पूरी तरह से, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या किसी भी सूरत में खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। कल आप देखें कि एक बच्चे ने, वो गूंगा था, वो आगे खड़ा हो गया और उसका जज्बा देखें, उसका जज्बा देख के हर आँख जो थी उसका दिल भर आया था कि हम अपनी जान देंगे, दे देंगे, हम खां की तरफ किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप देखेंगे इधर भी वही माहौल होगा। ये इनके लिए इधर जानें ज़ाया हो जाएंगी, खां को ये कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं होने देगा इंशाल्लाह। सियासतदानों पे ऐसे केस और FIR होती रहती हैं, तो खान साहब पे ऐसा कौन सा केस था कि अदालत ने नाकाबिले वारंट ज़मानत गिरफ्तारी जारी कर दी है? देखिए, ये एक मामूल की कार्रवाई होती है। जब कोई केस किसी के अगेंस्ट, कोई भी एलिगेशन किसी कोर्ट में जाती है, तो अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट जो है ना वो इशू करके प्रोसेस होता है। और कभी भी किसी, जैसे हमारे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, किसी के बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट अगर इशू हो तो सिंपल इतलाक़ की हद तक बात होती है कि उसके नोटिस में चला जाए कि वो इसमें पेश हो। और जब वो कोई भी जो जिस पे एलिगेशन होती है, जो उसे प्रपोज अक्यूज़ हम कहते हैं, वो कोर्ट में चला जाता है, जाके अपने आप को पेश कर देता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन गिरफ्तारी का तो आज तक हमने ये प्रोसीजर नहीं देखा जो इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। ये बेसिकली खान साहब से खाइफ हैं। मीडिया हमेशा से आज़ाद रहा है, तो क्या ऐसे करके इन्होंने सहाफ़त का जनाजा नहीं निकाल दिया? ये साफ़ियों के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। और जो अभी भी आज भी मैंने सुना है कि इनके वो अटैक हुआ है और दहशतगर्दाना हमला हुआ है और वहाँ पे फायरिंग हुई है, और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और साफ़ियों के जो हकूक़ हैं उनको सलब कर लिया गया है। सिर्फ खान साहब के ख़िलाफ़ ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि आज़ादी सहाफ़त पे तो बाकायदा तौर पे कदगन लगा दी गई है। और इवन के मुशर्रफ के दौर में उसे हम बड़ा जो बहुत बुरा दौर समझते हैं, उसमें भी ये साफ़ियों के साथ ये नहीं कर सके थे जो अभी ये करने में कामयाब हो गए हैं। मीडिया पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन यहाँ पे खान साहब की तकरीर नशर करने पे पाबंदी लगा दी, तो ऐसे क्या ये खान साहब की आवाज़ रोक सकते हैं? खान साहब की आवाज़ तो इन्हें समझ आ गई है कि अब नहीं रोक सकती, क्योंकि उनके साथ जो इस्लामाबाद में पेशी के लिए गए कितनी आवाम गई और उसका भी उन्होंने प्रॉब्लम बना दी और FIR काट दी। ये सारा ऐसे ही कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाया जाए। तो इनके पास एक अजीब आदमी है कि जो कि वो 6 हथकंडों पे उतरा हुआ है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि मुल्क इस टाइम किस तरह पर है, इसको और ना डुबोया जाए, इलेक्शन करवाया जाए और मुल्क को बचाया जाए। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से पहले खान साहब FIR तो पहले से थी, लेकिन वो पेशी पे जा रहे थे, उनको डेट भी मिल चुकी थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही इनको फ़ौरन से खान साहब की गिरफ्तारी करने का ख्याल आ गया? बस ये इन्होंने पर्चा जो बनाया है इलेक्शन कमीशन दफ्तर के सामने, जो हंगामा हुआ था, एहतजाज हुआ था, वो खान साहब के ऊपर पर्चा करवा दिया दहशतगर्दी का। देखो, खान साहब तो अपनी ज़मान पार्क में मौजूद हैं, लेकिन खान साहब के ऊपर कितने पर्चे करवाओगे? वो तो मजबूत है, चट्टान की तरह खड़ा है। देखो, खान साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में उतर चुकी है। वो ये चाहते हैं कि खान साहब की मोहब्बत इनके दिलों से निकल जाए। मैं कहता हूं कि ये मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकल सकती। खान साहब पाकिस्तान अवाम की एक आवाज़ बन चुके हैं, और ये जो आवाज़ है, जितनी दबाने की कोशिश करेंगे उतनी आवाज़ ज़्यादा उभरेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी मर्जी की पाबंदी लगा के सहाफ़त का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये करना आखिर क्या चाह रहे हैं कि सहाफ़त का मजाक उड़ा दिया, अदलिया का मजाक उड़ा दिया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करना ये चाह रहे हैं जो इस्लामी फलाही रियासत बनने जा रही है उसे रोकना चाह रहे हैं, करप्शन को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। ये इस तरह करना चाह रहे हैं कि हमारा कानून, हम करप्शन करें, जो मर्ज़ी करें, हमें क्लीन चिट मिल जाए और हम अपने मकासद के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान एक नई वेव लेके आएंगे और लेके आए हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैनेज होकर इलेक्शन में ये क्लीन स्वीप करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क को लीड करके आलम इस्लाम को भी जो अवेकिंग कॉल दी है इंशाल्लाह उस पर पूरा उतर कर एक इस्लामी फलाही रियासत के लीडर बनकर उभरेंगे और आलम इस्लाम के लीडर बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह से कोर्ट से जो खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए वो कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल कैंसिल कंसिडर करें आप, हो नहीं जाएंगे, हो चुके हैं। ये वारंट क्या हुए, ये तो शोशा था जो उन्होंने शैतानी की है, सिर्फ लोगों की ध्यान जो महंगाई और जो उनके खिलाफ जा रहा है उससे हटाने के लिए ये सारे हथकंडे वो अपनी बका के लिए कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब उनका कोई जगह नहीं रह गई, वो उनका मरना जीना अब ख़त्म हो गया सारा कुछ। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो इलेक्शन रोक पाएँ, तो क्या किसी सूरत इलेक्शन रोक पाएंगे? अरे भाई इलेक्शन किसी कीमत पे नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बताऊँ। हाँ, जैसा खान साहब ने तकरीर में कहा है, बेहतर है NA और PP का इकट्ठा इलेक्शन हो जाए, जो खान साहब की भी ख्वाहिश है। अगर नहीं आते तो 30 को इलेक्शन हो जाना है। इनका बाप दादा भी नहीं इलेक्शन को रोक सकता। इलेक्शन कैसे रोक सकते हैं ये?